फाउंडेशन डे है, पहला फाउंडेशन डे है। पहला फाउंडेशन डे। हॉस्पिटल की कुछ अचीवमेंट गिनवाइए। एक साल पहले जो हमने इस अस्पताल को शुरू किया तो मेनली इमरजेंसी और ट्रॉमा के नाम पे शुरू किया, और पहले से प्रभात सर का तो नाम था ही कार्डियोलॉजी में। वक्त के साथ हमने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट डेवलप कर लिया है, और कमिंग डेज में न्यूरो, नेफ्रो और गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में यहाँ पे फुल फ्लेज में चालू रहेंगे जो है। और इमरजेंसी में सबसे अहम चीज़ आप लोग के पास क्या है? इमरजेंसी में जो सबसे अहम चीज़ होती है डॉक्टर की अवेलेबिलिटी। 24/7 यहाँ पे 2 कंसल्टेंट राउंड द क्लॉक इमरजेंसी मेडिसिन के और मेडिसिन के, और आईसीयू में अलग एनेस्थीसिया के डॉक्टर मौजूद रहते हैं। आज पहला फाउंडेशन डे है तो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे? यही अनाउंसमेंट हमने किया है कि हम फुल फ्लेज में अब यहाँ गैस्ट्रो, नेफ्रो और इसका क्या कहता है न्यूरो का डिपार्टमेंट चालू कर रहे हैं, और भविष्य में ओपन हार्ट सर्जरी भी कार्डियक का यहाँ शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर सतीश, आप कुछ कहना चाहिए फर्स्ट फाउंडेशन डे? अब बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक साल बिताए बिना किसी अनहोनी, बिना किसी बदनामी के, और अभी एक साल में हम लोग 2700 पेशेंट ऑलमोस्ट एडमिट किए एंड डिस्चार्ज किए, और उस दौरान मोर्टिलिटी जो हमारी रही 0.0123 के आसपास रही, जो कि लगभग नेग्लिजिबल है। नया हॉस्पिटल होने के नाते हमारे पास मरीज जो भी आते थे वो सारे जगह हॉस्पिटल में जब कोई लेना बंद कर देता था, जो बचने वाले चांसेस कम होते थे वही पेशेंट आते थे। इसके कारण भी थोड़ी मोर्टिलिटी हमारी आपको ज़्यादा लग रही है, बट ओवरऑल दूसरे अस्पताल की तुलना में हमारी मोर्टिलिटी बहुत कम रही। इसका रीज़न यही है कि इमरजेंसी जो हमारा मैंड है वो इमरजेंसी फिजिशियन उसको कंट्रोल करते हैं, आईसीयू के आईसीयू फिजिशियन कंट्रोल करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जिस टाइम पे जो चाहिए वो उनको मिलता है, ना कि आज पेशेंट रात में एडमिट हुआ और सुबह में कंसल्टेंट आए राउंड पे, फिर उसका डिसीजन होगा कि इनको क्या करना है नहीं करना है। दिस इज आवर स्ट्रेंथ, एंड इन कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर, आवर टारगेट इज टू एस्टेब्लिश ए नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, एंड 1 ब्रांच ऑफ आवर्स इन सम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइक गया और सिवान और गोपालगंज, वेयर जहाँ भी होगा एक हमारा संस्था और आएगा। डॉक्टर सतीश, एक अहम सवाल कि आज फाउंडेशन डे है, बहुत सारे पटना में ऐसे इलीगल हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, नर्सिंग होम चल रहे हैं, आप लोग कुछ स्टेप ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग? देखिए, हम अथॉरिटी नहीं है जी, हम अपना एक एग्जाम्पल सेट करके दूसरे को सप्रेस कर सकते हैं जो गलत कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारा एज ए डॉक्टर कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कि उनको सप्रेस करना में। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ अगर हमसे रिपोर्ट मांगे, अगर हमारे पास कुछ अनऑथराइज सर्जरी के केसेस आते हैं जो रेफरल, तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम हमेशा खड़े हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं है इस चीज़। जो गरीब पेशेंट आपके यहाँ आते हैं सर, कुछ गरीब नहीं होता है। हर महीने में 3-4 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके पास मतलब ये होता है कि भाई अब इसको बचाए हैं तो इसको घर डिस्चार्ज करेंगे, ऐसी स्थिति रहती है। तो आप लोग हेल्प कर देते हैं? एकदम हेल्प करते हैं, ऑलवेज हेल्प करते हैं, करते रहेंगे। और क्या कहेंगे प्रथम स्थापना दिवस? मेरा नाम डॉक्टर कुमार शशिकांत है, मैं ऑर्थोपेडिक्स में कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहली बात तो है कि एक नए हॉस्पिटल का 1 साल पूरा करना पटना जैसे शहर में अपने आप में एक उपलब्धि है, और वो उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की बात करूँ तो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में पिछले 1 सालों में मुझे याद है 89 साल की माता जी हिप रिप्लेसमेंट जिनको कि मना किया जा चुका था कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता है, अभी 1 सप्ताह पहले उनको डिस्चार्ज किया है आराम से, अच्छे खासे ढंग से चलते हुए। ऐसे ट्रॉमा के पेशेंट जिनका कंपाउंड फ्रैक्चर था और समय पे पहुंच गए, 4 घंटे के अंदर में उनका ऑपरेशन करके उनको पैर बचाने की बात हो, नी रिप्लेसमेंट की बात हो, हिप रिप्लेसमेंट की बात हो, पॉलीट्रॉमा के सारे केसेस को हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं। सो 1 साल में हम लोगों ने जितनी उम्मीद की थी निश्चित तौर पे उस पर खरे उतरे हैं। इनफैक्ट उससे बेहतर करने किया है हमने, और आगे नेक्स्ट लेवल पे काम को लेकर के जाएंगे, और जो बेस्ट अवेलेबल है इंडिया ही नहीं, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड वाइड, हम लोग उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सर्जरी की बात हो या फिर पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात हो। और आगे होम केयर सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी हम लोग सोचेंगे। हमने सर्जरी तो कर दी, बट आगे उनको होम केयर सपोर्ट सिस्टम, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस फील्ड में भी हम लोग काम करेंगे। एक रेजोल्यूशन कुछ लिया आज फाउंडेशन डे? आज फाउंडेशन डे है तो कोई रेजोल्यूशन आप लोग की तरफ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं उस प्रोफेशन में ईमानदारी के साथ काम करते रहें, सबसे बड़ा रेजोल्यूशन यही होगा। और निश्चित तौर पे हम लोग सारे लोग यंग लोग हैं, और हम लोगों ने एथिकली पिछले 1 साल में सारे काम को किया है, और आगे भी इसी तरह से एथिकली काम को करते रहें।
सर्विस प्रोवाइड करते रहें. दैट इज आवर रेजोल्यूशन एंड वी ऑल एज ए टीम वुड लाइक टू फॉलो दिस एंड डेफिनेटली वी विल फॉलो दिस एंड वी विल सेट न्यू माइलस्टोन्स. मैं डॉक्टर राकेश झा, डीएम गैस्ट्रो. एक्चुअली इस हॉस्पिटल में जो मैं यूजुअली पेशेंट देखता हूँ और जो बेसिकली जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं दैट इज़ ऑल एज पर द एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल. कोई ऐसा हम बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं देते हैं जो अनएथिकल हो या एज पर द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं हो. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल. यूजुअली आई एम सीइंग अदर हॉस्पिटल्स इन पटना ऑल्सो, बट दिस हॉस्पिटल ऑलवेज प्रेफर टू गेट द कॉल और टू अटेंड द पेशेंट ऑन टाइम ओनली, because whatever we are seeing in other hospital as compared to this hospital, they are not following the most of the protocol. But मैंने जितने भी यहाँ पेशेंट्स देखे हैं सब में जो मैंने चाहा उसी हिसाब से किया. दे हैव नेवर आस्क्ड मी टू डू एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल. एक साल के भीतर में आपने पाया कि जो भी यहाँ पे मरीज आए वो सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, डेफिनेटली पेशेंट्स भी सेटिस्फैक्शन है और हमारा भी सेटिस्फैक्शन है. तो अगर इसीलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि कोई भी लिवर रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्लड की वॉमिटिंग होती है या मोशन में ब्लड आता है, पित्त की नली में पथरी है या कोई अन्य शिकायत होती है जो लिवर और पेट से संबंधित है, तो डेफिनेटली इस हॉस्पिटल को विजिट करिए. थैंक यू.